हुआ किस लिए है, हम इस धरा पर आए किस लिए हैं। उठ करके सुबह काम पे चले जाना, अपने कार्यों को करना और रात्रिकालीन विश्राम कर लेना, यह तो पशु भी कर लेता है। मगर मानव जीवन जिसके लिए कहा जाता है कि देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, देवी देवता भी इस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए तरसते हैं, तो आखिर ऐसा क्या है इस मानव जीवन में जिसे प्राप्त करने के लिए देवी देवता भी लालायित रहते हैं। तो परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने बताया कि प्रत्येक मानव के 3 कर्तव्य होते हैं, और यदि उन 3 कर्तव्यों का प्रत्येक मानव ने पालन कर लिया तो उसका जीवन कभी भी अधर्म के मार्ग पर नहीं जाएगा, कभी भी भटकाव के मार्ग पे नहीं जाएगा। और वो 3 कर्तव्य क्या हैं? वे 3 कर्तव्य हैं। पहला कर्तव्य मानवता की सेवा करना। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की रक्षा करना, मानवता की सेवा करना। आज हम देखते हैं जगह जगह पर कोई किसी की मदद करने के लिए आगे नहीं आना चाहता, लोग एक दूसरे की मदद करने से पीछे हटने लगे हैं। हम उसी संस्कृति के हैं, हम उसी सनातन धर्म की परंपरा के लोग हैं जिन्होंने परोपकार के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने पर भी विचार कभी नहीं किया। हम उन्हीं ऋषियों मुनियों की परंपरा के वंशज हैं जिन्होंने असुरों के नाश के लिए अपनी अस्थियों तक का दान कर दिया। परोपकार के बड़े बड़े कर्म हमारे ऋषियों मुनियों ने किए, हम उन्हीं के वंशज हैं। इसीलिए मानवता की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। हम किसी भी धर्म को मानने वाले हो, किसी भी धर्म में हमारा जन्म हुआ हो, हर व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने धर्म की रक्षा करे। और धर्म की रक्षा किस प्रकार से हो पाएगी? धर्म की रक्षा तभी हो पाएगी जब हम अपने घरों में अपने बच्चों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपने धर्म के विषय में बताते चले जाएंगे। जब हम नित्य प्रतिदिन अपने घरों में माँ की ज्योत जलाएंगे, जब हम नित्य प्रतिदिन अपने घरों में देवी देवताओं की आराधना करेंगे, उन्हीं की आराधना की हुई शक्तियों से हमारा जीवन सदैव धर्म की रक्षा के मार्ग पर चल पाएगा। आज लोग धर्म के नाम पे लड़वाने का कार्य करते हैं, आज धर्म के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास किया जाता है। मेरे भाइयों बहनों, एक बात सदैव ध्यान रखना, धर्म कभी बांटने का काम नहीं करता, धर्म सदैव जोड़ने का कार्य करता है। धर्म कभी पतन के मार्ग पर नहीं ले जाता, धर्म कभी शोषण करना नहीं सिखाता, धर्म सदैव दया, ममता, करुणा, प्रेम, वात्सल्य सिखाता है। और जो भी धर्म दूसरे के धर्म से लड़ाई करना सिखाता है, जो भी धर्म के नाम पर बांटना सिखाता है, वह धर्म नहीं हो सकता। और तीसरा कर्तव्य है अपने राष्ट्र की रक्षा करना। हम प्रकट सत्ता के आशीर्वाद से जिस भी राष्ट्र में जन्म ले, उस राष्ट्र की रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। अपने राष्ट्र के लिए क्या सही है, क्या गलत है, इसका निर्णय हर व्यक्ति को करना चाहिए। और जो राष्ट्र के लिए अच्छा हो, जो राष्ट्र के लिए सही हो, उसी दिशा में हमें खड़े होकर के उनके साथ आवाज मिला करके आगे बढ़ना चाहिए। यदि इन 3 कर्तव्यों का हम निष्ठा विश्वास के साथ पालन करते हैं तो हमारा जीवन कभी भी भटकेगा नहीं। आज हर व्यक्ति धन की दौड़ की ओर पीछे भाग रहा है। हर व्यक्ति चाहता है मैं कितनी बड़ी पूंजी बना लूं, मैं कितना बड़ा घर बना लूं, मेरे पास कितनी गाड़ियां हो जाएं। हर व्यक्ति की इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। भाइयों बहनों, इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, इच्छाओं का कभी नाश नहीं होता। आज साइकिल है तो सोचोगे कल गाड़ी आ जाए, आज गाड़ी हो जाएगी तो सोचोगे मर्सिडीज आ जाए, मर्सिडीज घर में आ जाओगे तो सोचोगे प्राइवेट प्लेन होना चाहिए, प्राइवेट प्लेन घर में आ जाएगा तो कुछ और की इच्छा करने लग जाओगे। मन कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा है कि धन की तरफ नहीं, धर्म की तरफ भागो। अपने जीवन में धन आवश्यक है, उतना ही कमाओ। अपने बच्चों को धन के पीछे दौड़ना नहीं, धर्म के पीछे दौड़ना सिखाओ, तभी वास्तव में आपके बच्चे संस्कारवान बन पाएंगे। हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन परंपरा में यही तो कहा गया है कि यदि आपने
अच्छे संस्कार दिए हैं, यदि आपने अपने बच्चों को, अपने परिवार को धर्म के मार्ग पर बढ़ाया है, तो आपको धन संचय करने की आवश्यकता ही नहीं। वह स्वयं इतने कर्मवान होंगे, वह स्वयं इतने धर्मवान होंगे कि अपना जीवन कैसे यापन करना है वह स्वयं अपने लिए रास्ते बनाते चले जाएंगे। आवश्यकता है तो परम पूज्य योगीराज श्री सत्यपुत्र जी महाराज की विचारधारा को अपने जीवन में धारण करने की, और वह विचारधारा यह कहती है कि कभी भी नशे मांस का सेवन मत करो। नशे मांस का सेवन करने से आपके जीवन का कभी लाभ नहीं हो सकता, वह प्रकृति सत्ता आपसे कभी प्रसन्न नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि बलि देने से देवी खुश होती है, बलि देने से कभी देवी देवता खुश नहीं होते। आप स्वयं विचार करें कि आपके घर में कोई आए और आपसे बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन करे कि भैया हम आपसे ये चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं। वो बोले हम आपकी मदद करेंगे, और आप कहोगे आप हमारी मदद करोगे तो आपके बदले में हम आपके बेटे को बलि आपको चढ़ाएंगे, तो क्या कभी आप उसकी मदद करोगे? आप कभी उसकी मदद नहीं करोगे। तो वह जगत जननी कहलाती है, वह सभी जीव जंतुओं की जननी है। जब आप उससे कुछ मांगने जाते हो, जब आप उससे कुछ पूजने जाते हो और उनके जीव जंतु की, उनके बताए बच्चों की यदि बलि देते हो, तो वह देवी देवता कभी स्वीकार नहीं कर सकते। वह धर्म नहीं, वह अधर्म का मार्ग होता है। हमें जागरूक होने की आवश्यकता है। आप समाज में, बाजार में जाते हो, आप सामान भी खरीदने जाते हो तो 50 बार घुमा घुमा करके देखते हो कहीं से खराब तो नहीं है, कहीं से कमजोर तो नहीं है, मेरे घर में जाकर के पूरा इसका उपयोग होगा कि नहीं होगा। तो फिर जब धर्म के मार्ग पर जाते हो तो विचार क्यों नहीं करते? जब धर्म के मार्ग पर जाते हो तो नजरें खोल करके क्यों नहीं रखते? जीवन में सदैव ध्यान रखो, अपने जीवन में जब भी धर्म गुरु बनाओ तो ऐसे व्यक्ति को अपना धर्म गुरु बनाना जो पूर्ण रूप से चैतन्य हो, जिसने स्वयं अपने आराध्य के दर्शन प्राप्त किए हो। और हम गर्व के साथ कहते हैं कि परम पूज्य योगीराज श्री सत्यपुत्र जी महाराज के हम और आप शिष्य हैं, जिन्होंने स्वयं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के दर्शन प्राप्त किए हैं, और जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए धर्म अध्यात्म जगत को चुनौती भी दी है, किसी मान सम्मान के लिए नहीं, केवल इसलिए कि धर्म की रक्षा हो सके और समाज को पता चल सके कि सत्य किसके पास है और असत्य किसके पास है। इसीलिए आवश्यकता है अपने जीवन को ऐसे चरणों में बढ़ाने की, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की ज्योत को अपने घरों में जलाने की। क्योंकि यदि माँ के चरणों में आपने सब कुछ समर्पित कर दिया, यदि माँ के चरणों में निष्ठा विश्वास से आप आगे बढ़ गए, तो भाइयों बहनों आप तो कभी भटकोगे नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण इस दरबार से, माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों से हो जाएगा। नेपाल की यह धरती भगवान महादेव की पावन पावन पुण्य धरती सदा सदा से ही धर्म की रक्षा करती चली आई है। नेपाल के लोगों ने हमेशा सनातन धर्म की संस्कृति का, अपने देश की परंपराओं को संजो करके रखा है। इसी धरती पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया। हमारे सिद्धार्थ, जिन्होंने धर्म के पथ पर चल करके, सनातन धर्म की परंपरा में चल करके, बौद्ध धर्म का निर्माण करके उस सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मोक्ष की प्राप्ति इसी धरती से हुई है। असंभव कुछ भी नहीं। अगर आप सत्य धर्म के मार्ग पर यूं ही बढ़ते चले जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है, नेपाल वासियों के हृदय में जो इच्छा है कि परम पूज्य गुरुदेव जी की हमारी धरती पर आए, हम निष्ठा विश्वास लगन के साथ विचारधारा को गांव-गांव तक पहुंचाएंगे, तो परम पूज्य गुरुदेव जी इस धरती पर अवश्य आएंगे। एक न एक दिन वह भी ऐसा आएगा। बहुत ही प्रेम और स्नेह आप सभी ने प्रदान किया, आप सभी का आभार। आप सभी को एक बार पुनः सादर जय माता की, जय गुरुवर की।